और इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का एक कौल नकल फरमाया, और वो कौल इतना जामे है कि आप इस चीज को याद रखें कि अगर उसको आदमी समझ लें और उसके ऊपर गौर करता रहे तो पूरी जिंदगी शरीयत मुतहरा के मुताबिक वो गुजार सकता है, अगर उसको समझ लें और अमल करता रहे। आज हालात कैसे हैं कि हालात ये हैं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के का नाम लेने वाले हजारों हैं, और हम उनको ये नहीं कहते माज़अल्लाह कि वो सरकार गौसे आजम से मोहब्बत नहीं करते। बहुत से तो ऐसे हैं कि जो अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो हम सब के लिए एक दरसे इबरत है कि आज जो लोगों में ये राइज है और कहा जाता है कि भाई गौसे पाक का लंगर है, गौसे पाक का लंगर है, जिसको चाहे खिलाए, जिसको चाहे खिलाए, अगरचे देवबंदी हो, अगरचे वहाबी हो, अगरचे बदमजहब हो, जिसको चाहे खिलाए, और तरह तरह की दलीलें किया करते हैं। अब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दर्स दिया? इमाम अहले सुन्नत ने इस कौल को नकल फरमाया कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए, जब तुम्हारे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया उस मोहब्बत को कुरान और हदीस पर पेश करो। किस पर? उस मोहब्बत को कुरान और हदीस पर पेश करो, हम भी सबक हासिल करें। कि आज ऐसा होता है कि कोई मौलवी अगर शिया लोगों के साथ टीवी के ऊपर बैठ जाता है, अगर शिया को मुअज़्ज़ज़ मोहतरम कहने लगता है, या गैर मुक़ल्लिद के साथ बैठ जाता है, उसकी तारीफ करता है, वो जब अक़ाइद अहले सुन्नत व जमात पर बोलने के लिए आए तो दलाइल के अंबार लगा देता है। लेकिन ये कि शिया की तारीफ करते हुए, गैर मुक़ल्लिद या देवबंदी की तारीफ करते हुए वो ये भूल जाता है, पूरे दलाइल भूल जाता है कि इनकी तारीफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और जब ऐसे लोगों को लोग टीवी के ऊपर सुन लेते हैं तो आकर सवाल करते रहे, मौलाना आप ही सिर्फ आलिम हैं, फला मौलाना जो इल्म गैब के ऊपर दलाइल के अंबार लगा देते हैं, इख्तियार मुस्तफा के ऊपर दलाइल के अंबार लगा देते हैं, बुजुर्गान दीन के तसरुफात के ऊपर दलाइल के अंबार लगा देते हैं, लेकिन वो मौलाना तो देवबंदी को मुअज़्ज़ज़ कहते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसके दिल में सिद्दीक़ व फारूक का बुग़्ज़ पाया जाए, क्या वो कभी इज्जत वाला हो सकता है? वो कभी मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? न यहाँ पर हो सकता है, न क़ब्र व हश्र में हो सकता है, बल्कि जो दुनिया के लिए या दुनिया के चंद सिक्कों के लिए सिद्दीक़ और फारूक के दुश्मन को मुअज़्ज़ज़ कहें, वो ज़लील हो सकता है। जो मुअज़्ज़ज़ कह दे वो ज़लील हो सकता है। तो अब जुब्बा दस्तार होती है तो लोग कहते हैं कि वो तो ऐसा करते हैं। अब वो तो ऐसा करते हैं तो तुमको क्या करना है? सरकार गौसे आजम ने क्या बताया वो बताकर अपनी बात को खत्म करूं कि तुमको क्या करना है। कि सरकार गौसे आजम ने मुतलक ये फरमाया कि जब तेरे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए तो उसे कुरान और हदीस पर पेश कर। किस पर पेश कर? उसे कुरान और हदीस पर पेश कर। पेश करने का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर कोई देवबंदी की अगर तारीफ करता है, हाँ? कोई अगर देवबंदी की तारीफ करता है, उसके साथ बैठता है, तो अब तेरे दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो गई, तो ऐसे नहीं कि अंधे बन के चलते रहो, बल्कि ये कि कुरान के ऊपर पेश करोगे तो आपको यही नजर आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया? ला तजीदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो भी अल्लाह और यौम क़यामत पर ईमान रखने वाला होगा उसे न पाओगे। क्या न पाओगे? अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ मोहब्बत करें, दोस्ती करें, चाहे तुम्हारा बाप हो,
चाहे औलाद हो, चाहे भाई हो, चाहे खानदान वाले हो। अब जब कुरान ने यह फरमा दिया कि जो अल्लाह और रसूल का दुश्मन होता है तो वलौ कानू आबाहुम, अगरचे तुम्हारा बाप हो, औ अबनाहुम, अगरचे तुम्हारे बेटे हो, औ इख्वानहुम, अगरचे भाई हो, औ अशीरतहुम, अगरचे खानदान वाले हो। तो जब बाप होता है तो उससे मोहब्बत नहीं की जाती, बेटे से, भाई से, खानदान से मोहब्बत नहीं की जाती। तो अब जो भी मौलवी गैर मुक़ल्लिद की जाकर तारीफ करता है तो गैर मुक़ल्लिद का अकीदा तो ये है कि माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन नबी को बड़े भाई की तरह माना जाए। गैर मुक़ल्लिद का अकीदा तो ये है कि वो इख्तियार मुस्तफ़ा का इनकार करता है। गैर मुक़ल्लिद का अकीदा तो ये है कि वो हमारे आका को माज़ल्लाह, सदबार माज़ल्लाह, मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहता है। गैर मुक़ल्लिद का अकीदा तो ये है कि वो नबी के ख्याल को नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल को लाने से ज्यादा बदतर कहता है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर आप ऐसे मौलवी को गैर मुक़ल्लिद की तारीफ करते हुए देखें तो क्या उसकी बात को मानेंगे या गौसे पाक की बात को मानेंगे? गौसे पाक ने कहा कि कुरान के ऊपर उसकी मोहब्बत को पेश कर, तो गौसे पाक के हुक्म पर अगर अमल करोगे और कुरान पर ऐसे मौलवियों की मोहब्बत को पेश किया जाएगा तो आपको यही दर्स मिलेगा जिसे आज मसलके आला हज़रत कहा जाता है कि सच्चा सुन्नी कौन होता है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब आप देखें कि अब अगर कोई राबजी के साथ, शिया लोगों के साथ खड़ा हो जाता है तो वो चाहे कितना भी बड़ा अल्लामा कहा जाने वाला होता तो ये चाहिए कि शिया को मुअज़्ज़ज़ कहने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मुसीबतों से बचाए, ऐसी मुसीबतों से बचाए कि मुअज़्ज़ज़ कहने से पहले कम से कम इतना तो सोच लेता, कम से कम इतना तो सोच लेता कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला का मकाम और मर्तबा क्या है, फारूक आज़म का मकाम और मर्तबा क्या है, और सिद्दीक और फारूक उनका मकाम और मर्तबा, उस्मान और अली का मकाम और मर्तबा, ये जमाते सहाबा में मुमताज हैं। हमको तो हमारे आका ने ये बताया कि जितने भी सहाबा हैं तो तमाम सहाबा के बारे में जब हमारे आका ने ये फरमाया कि अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे तमाम सहाबा ये चमकते हुए सितारों की तरह है, इनमें से किसी की भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अब जमाते सहाबा के हवाले से कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ु अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने पूरी जमाते सहाबा से भलाई का वादा फरमा लिया। तो जब पूरी जमात से सहाबा से भलाई का वादा रब ने फरमाया, इनको चमकता हुआ सितारा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जो राबजी सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी करता है, यहां तक कि आपको काफिर भी कह देता है माज़अल्लाह, जो राबजी अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है, यहां तक कि काफिर भी कह देता है, तो यकीन जाने जो सच्चा सुन्नी होगा वो निस्बते मुस्तफा का एहतराम करेगा और कभी भी ऐसे जलीलों के बारे में स्टेज के ऊपर बैठकर चंद नोटों के लिए मुअज़्ज़ज़ न कहेगा। और अगर मुअज़्ज़ज़ कहता है तो गौसे आजम ने हमको यह दर्स दिया कि ऐसे के जुब्बे को न देखा जाए, ऐसा अगर किसी सिलसिले के नाम को लेता है तो सिलसिले के नाम को न देखा जाए, ऐसा अगर बड़े से निस्बतों का दावा करता है तो उसके दावे को न देखा जाए। क्यों कि जो भी निस्बतों का एहतराम करने वाला होगा वो निस्बते मुस्तफा की बुनियाद पर सहाबा का भी एहतराम करेगा, अहले बैत का भी एहतराम करेगा। और
इन निस्बतों का जो एहतराम करने वाला होगा तो उसका मामला तो यही होगा जिसको इमाम अहमद रजा ने कहा कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इसलिए दोस्तों इस चीज को याद रख के चले कि गौसे आजम ने क्या फरमाया, जिसकी भी मोहब्बत पैदा हो कुरान और हदीस के ऊपर पेश करो, और अगर कुरान और हदीस के ऊपर पेश किया तो यकीन जाने कि ये गौसे आजम की तालीमात का नतीजा होगा कि हमारा ईमान भी सलामत रहेगा, अकीदा भी सलामत रहेगा। और अगर कुरान और हदीस मना कर दें, अगर कुरान और हदीस मना कर दें, जैसे कि काफिरों के बारे में मना फरमाया, जैसे कि गुस्ताख रसूल के बारे में मना फरमाया, और हदीस में भी मना किया गया, अब हदीस में भी मना किया तो सरकार गौसे आजम क्या फरमाते हैं कि अगर तो कुरान और हदीस पर पेश करें और कुरान और हदीस तुझे ये कहते हैं कि इनसे मोहब्बत कर तो मोहब्बत करो। कुरान और हदीस अगर कहें कि इनसे मोहब्बत कर तो उससे मोहब्बत कर, और कुरान और हदीस अगर रोक दें, कुरान और हदीस अगर रोक दें तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। क्या फरमाया, क्या फरमाया, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। अब आज के वक्त में गौसे आजम के नाम के ऊपर नियाज भी की जाए, गौसे आजम के नाम के ऊपर नियाज भी की जाए, और ये कहें कि हमको तो देवबंदी को खिलाएंगे, हम तो वहाबी को खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। हदीस पाक में, हदीस पाक से सवाल कर लें, सरकार गौसे पाक ने अगर हमारी नहीं सुनता तो गौसे पाक ने जो मीजान बयान फरमाया और उस कौल को इमाम अहले सुन्नत ने नकल फरमाया, उसी के ऊपर अमल कर ले कि जब हदीस पाक में बदमज़हब के हवाले से हमारे आका ने यह इरशाद फरमा दिया, ला तुजालिसुहुम, उनके साथ ना बैठो, तो क्या खाने के अंदर उनके साथ बैठना नहीं है? ला तुआकिलुहुम, उनके साथ ना पियो खाओ, तो क्या उनको खिलाना या उनकी इज्जत करना नहीं है? और जब इनकी इज्जत करोगे तो मामला क्या होगा? हमारे आका ने इरशाद फरमाया, मन वक़रा साहिब बिदअह फ़क़द आन अला हदबिल इस्लाम, कि जो किसी बदमज़हब की ताज़ीम करता है गोया कि वो इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करता है, वो इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करता है। अब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि कुरान और हदीस अगर रोकने के लिए कहें कि इनसे मोहब्बत न करो तो उनसे रुक जाओ, तो इससे क्या समझ में आया कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के नाम के ऊपर नियाज की जाए, लेकिन ये नियाज खाएगा कौन? जो सरकार बगदाद को अल्लाह की अता से दस्तगीर मानता है, जो अल्लाह की अता से दस्तगीर मानता है, जो अल्लाह की अता से मुश्किल कुशा मानता है, जो ये अकीदा रखता है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वो हैं कि इनकी पनाह में अगर चले गए तो हमारा ईमान महफूज हो जाएगा, जो ये अकीदा रखता है कि सरकार गरीब नवाज की पनाह में चले गए तो हमारा अकीदा महफूज हो जाएगा। और यही इमाम अहमद रजा और इमाम अहमद रजा के खानदान ने दर्स दिया कि मुहियुद्दीन गौस है और ख्वाजा मुईनुद्दीन है। अल्लामा हसन रजा का शेर है ना, मुहियुद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले कौन है? ये गौसे आजम है और ख्वाजा मुईनुद्दीन है, यानी सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये दीन के मददगार हैं। फिर इन दोनों के ऊपर भरोसा करते हुए, इन दोनों की पनाह लेते हुए अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं कि मुहियुद्दीन गौस हैं और ख्वाजा मुईनुद्दीन है। ए हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा, ए हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। तो अकीदे की हिफाजत कैसे होती है ये हमको इमाम अहमद रजा ने भी बताया और इमाम अहमद रजा के भाई अल्लामा हसन रजा ने भी बताया। अपने नफ्स के ऊपर भरोसा करके अकीदा महफूज हो जाएगा, ये सोच न तो खानदान आला हजरत ने दी न हमारे असलाफ ने दी। अल्लामा हसन रजा ने अपने बाजू के ऊपर भरोसा न किया, बल्कि अगर एतमाद करते हैं तो
ये कहते हैं कि सरकार गौसे पाक की बारगाह में पनाह हासिल करो, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पनाह हासिल करो। यानी ये आजिजी और इनकिसारी है। हालांकि अल्लामा हसन रजा तो इतने बड़े ताकतवर है ना कि उनकी पनाह में हम चले जाएं तो इंशाअल्लाह उनकी पनाह भी हमारे अकीदे की हिफाजत का जरिया। वो सरकार गौसे आजम के ऐसे गुलाम है, वो सरकार गौसे आजम के ऐसे गुलाम है कि उनकी पनाह में हम चले जाएं तो हमारे अकीदे की हिफाजत का जरिया। लेकिन इन्होंने हमको ये बताया कि अपनी जात पर भरोसा न करो बल्कि बुजुर्गों की बारगाह में पनाह तलाश करो। अगर इनकी बारगाह में पनाह तलाश करोगे तो होगा क्या, तो कितना भी ज्यादा कमजोर होगा। तो गौसे पाक तो वो है कि उनकी बारगाह का कुत्ता भी शेर पे बारी हुआ करता है। सरकार गौसे आजम अगर किसी को अपनी बारगाह का कुत्ता कह देना तो वो शेर से के ऊपर भारी हुआ करता है। और इसीलिए इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, ए रजा तू नहीं जय्यद तो ना हो, ए रजा तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। तो ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह है। लिहाजा दोस्तों सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात के ऊपर अमल करें। और सरकार गौसे आजम ने जो मीज़ान अता फरमाया उस मीज़ान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी कामयाब होंगे, मैदान महशर में भी कामयाबी मिलेगी। बोलने में जाने अनजाने अगर किसी किस्म की खामी हो गई हो, गलती हो गई हो तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला हमारी और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों की पुष्ट पनाही फरमाए। सरकार अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाए कि हम और हमारी क़यामत तक की नस्लें सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में जिएं, मोहब्बत में मरें और उन्हीं की मोहब्बत में हमारा हश्र फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।